क्या हाल है चला लोग, सब कुशल मंगल। आ जाइए। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में आज हम लोगों को सीखना है कि कैसे मैथमेटिकल इंडक्शन काम करता है और मैट्रिक्स के लिए कैसे काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई सीक्वेंस रहता है, जैसे यहाँ 5 है, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि सर ये सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि ये 5, 7, 9, 11 है, उसके बाद सिंपल बात है 2 2 का ऐड होते जा रहा है तो अगला 13 होगा, फिर अगला आपका 15 होगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो आप मैथमेटिकली यहाँ से आप इंड्यूस होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होकर के समझते हैं कि इसके आगे ये ही होने वाला है कि नहीं। ये है, ये भी एक मैथमेटिकल इंडक्शन है जो कि आपको मैथमेटिकली आपको प्रभावित कर रहा है कि आगे क्या होगा, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा, एक और लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि 1.0, फिर देखिए 1.01, फिर देखिए अगला 1.0102, ठीक है। फिर देखिए 1.010203। अगर अब आपसे पूछ लिया जाए कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा तो अब आपको पकड़ में आ चुका होगा कि सर पहला टर्म आपने 1 लिखा, फिर दूसरा लिखते हैं आप 1.01, फिर अगला 0102, फिर अगला 010203। इसका मतलब है सिंपल सी बात है 1.010203, फिर क्या होगा 04 होगा, ठीक है ना। क्योंकि आप इसको पकड़ चुके हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो इसके आधार पर ये ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, कुछ भी नहीं, लेकिन आप फिर भी इसको इसके प्रभाव में आते हैं। यानी कि एक तरह से आप रीजनिंग समझ रहे हैं ना, कि रीजनिंग जैसे होता है, रीजनिंग में फोटो देख करके या किसी तरह का अलग अलग तरह का कोई भी एक्टिविटी दिया जाता है, उसको देख करके आप पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये चीज हो रहा है, ठीक है। तो ये है इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन भी यही होता है। अब बात आती है कि मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग को जरूरत क्यों पड़ा है ना, इसका जरूरत क्यों पड़ता है मैथमेटिकल इंडक्शन का। सिंपल सा बात है चला, कि कई बार सवाल ऐसा होता है जिसको कि डायरेक्टली प्रूव करना, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रूव करना संभव नहीं होता है। डायरेक्ट प्रूव करना अगर संभव नहीं होगा तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमको मैथमेटिकली दिखाना पड़ता है। देखिए ये तो हो रहा है, तो इस जैसे यही सीक्वेंस है, इसमें कोई मतलब कि कहिएगा कि इसमें कोई मैथमेटिकली कोई भी ऑपरेटर लग रहा है, हम कहेंगे कि नहीं लग रहा है। ये एक फ्लो में चल रहा है लेकिन इसमें मैथमेटिकल कोई ऑपरेटर नहीं लग रहा है, तो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे हम। अगला ऐसा क्यों हुआ, फिर अगला ऐसा क्यों हुआ, लेकिन फिर भी हम समझ पा रहे हैं अगला क्यों होगा। तो आगे चलकर अगर इनफिनाइट टर्म में nth टर्म अगर खोजेगा कि nth टर्म में ये क्या होगा, तो हमको nth टर्म लिखने का तो हम nth टर्म भी लिख लेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे तो उसके लिए मैथमेटिकली काम नहीं कर पाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर, कोई भी जोड़ घटा गुणा भागा कुछ भी नहीं हो रहा है कि नहीं। लेकिन फिर भी ये हमको समझ में आ रहा है कि कुछ तो हो रहा है जो कि हमको समझ में आ रहा है, जो कि दिमाग में एक पैटर्न तैयार कर रहा है। अगर ये दिमाग में पैटर्न तैयार कर रहा है तो इसी को लेकर के हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो उसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया मैथमेटिकल इंडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग कई बार सवाल को डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग कुछ सवाल लेते हैं। जैसे कि आपको हमारे डीपीपी में आपको सवाल भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। आप लोगों को सवाल दे दिया जाएगा, सामने दिखेगा। जैसे देखिए एक 27 नंबर का सवाल है हमारे डीपीपी में, ठीक है। आपको जो भी नंबर का सवाल मिले, एनसीईआरटी में भी होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहला नंबर सवाल है आपका a इक्वल टू, ठीक है, a इक्वल टू लिखा हुआ है 1101, ठीक है, ये सवाल है। अब हमें प्रूव करना है कि a टू द पावर n इज इक्वल टू कितना होगा 1n01, ये चीज, ठीक है ना, 1n0n, ठीक है, 01। अब ये चीज प्रूव करना है, ये चीज हमको प्रूव दैट सिद्ध करना है कि ये इतना होगा यदि a बराबर इतना हो, मतलब n का वैल्यू दिया है। तो 1 2 3 सब कुछ भी नहीं दिया है हमको, डायरेक्ट क्या दिया है,
n का वैल्यू दिया हुआ है कि n का वैल्यू इतना होगा, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। चला, तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना है कि ये प्रूफ को ही हम चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रूफ दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है कि नहीं। तो सही है कि नहीं है उसको लेकर के हम चेक करेंगे। सबसे पहले देते हैं कि हम लोग पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू यदि 1 भर देते हैं तो हमारे पास देखिए वैल्यू आता है a टू द पावर 1, यानी कि a पर पावर क्या होगा 1। तो इसमें देखो क्या हो गया, यहाँ पे 1, फिर n की जगह हमने क्या लिखा 1, तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1। ये तो हमारा प्रूफ था, ये हमारा क्या था, प्रूफ था। और प्रूफ को हमने क्या किया 1 में डाल के चेक किया तो हमको पता चला कि इतना होता है a का वैल्यू। तो हमें जो a का वैल्यू दिया गया क्या वो सेम आया कि नहीं आया, आया ना। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। इसका मतलब हम कहेंगे देयरफॉर क्या कि n इक्वल टू इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यह मान, ये जो दिया हुआ, ये जो सिद्ध करना था इसको इतना, ये जो है n का मान 1 के लिए सही है, बिल्कुल ही सही है। अब आगे चलकर आप चाहें तो 2 को लेकर के भी चेक कर सकते हैं, 3 को लेकर के भी चेक कर सकते हैं। चलिए ऐसे 2 को लेकर चेक करना नहीं है, ठीक है ना। आप लोग को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं 2 को लेकर के भी चेक करते हैं कैसे होता है, ठीक है। इस बार क्या करते हैं पुट करते हैं n इक्वल टू 2, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, तो n को की जगह 2 डालेंगे, यहाँ पे 2 डाल दिया हमने, और यहाँ पे क्या हो गया था हमारे पास 1, n की जगह क्या हो गया 2, फिर यहाँ पे क्या हो गया 0 और यहाँ पे क्या हो गया 1। अब ये जो निकला क्या ये सही है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे इसको हटा देते हैं। ये जो a स्क्वायर है, क्या हम a स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसा a इंटू a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब a हमें जो दिया गया है, ये मान पर हमें शक हो सकता है कि ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्या पता ये प्रूफ जो है ये कैसा है नहीं है। लेकिन ये जो हमें दिया गया वैल्यू है ये सही है ना, क्योंकि दिया गया वैल्यू सही नहीं रहेगा तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये दिया गया वैल्यू जो है इसको लेकर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 0 1। फिर से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है 1 1 0 1। अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये सही है कि नहीं है। तो गुना करो इसको 1, फिर यहाँ पे क्या होगा 0, तो 1 ही हुआ, फिर 1, फिर यहाँ पे क्या हो गया 1, देखो 1 1 कितना हुआ 2, फिर यहाँ पे 0 0 0 हुआ, फिर 0 1 1 हुआ, आ गया ना। तो a स्क्वायर करने पर हमें जो प्रूफ में दिया गया है n का मान 2 रखने के लिए हमें 2 रख करके देखे तो जितना आया, क्या सेम वैल्यू यहाँ पे मैथमेटिकली करके देखा तो वही आया कि नहीं आया, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे देयरफॉर क्या इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू क्या 2, ये n इक्वल टू 2 के लिए भी सही है, ठीक है ना। लेकिन 2 को लेकर चेक देखो, सवाल जब बनाने दिया जाएगा एग्जाम में या कहीं भी तो आपको 1 लेकर सिर्फ चेक करके दिखाना, 2 लेकर चेक करके दिखाना नहीं है, ठीक है। इसलिए हम भी इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। देख लिया आप लोग कैसे होता है, कैसे करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके अगले स्टेप में हम लोग काम करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, चला करना इस तरह से है कि हम लोग को मान लेना ऐसा, क्या मान लेना है, चला कि लेट इट इज मतलब इसके बारे में कहा जा रहा है, कौन e टू द पावर n बराबर इतना, इसके बारे में। इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k। कोई भी आर्बिट्ररी हमने मान लिया कि n इक्वल टू k के लिए भी ये सही होता है। अब k के लिए भी सही होता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देयरफॉर a टू द पावर k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो चला यहाँ पे 1 है तो 1 लिखो, यहाँ पे n की जगह क्या लिखना पड़ेगा k, फिर क्या लिखना पड़ेगा 0 और यहाँ पे क्या है 1, तो ऐसा हो जाएगा। ये हमने क्या किया, एक तरह से मान लिया है कि ये जो k लिखा गया वो बिल्कुल ही सही है। अब हमें क्या करना है, इसको k लेकर के हम करेंगे क्या, नाउ देखो चला क्या है, नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट अब हमें ये सिद्ध करने की जरूरत है। क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि a टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू क्या होने वाला है, देखिए इसकी जगह मान डालिए तो होना चाहिए कितना कि ये प्रूफ अगर सही है जिसका मतलब ये होना चाहिए 1, n की जगह k प्लस 1, n की जगह क्या आ गया है, n की जगह क्या आ गया k प्लस 1 0 और 1, ये चीज होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि ये चीज हमें प्रूव करना है, अगर ये सही है, इसको हमने सही कंसीडर किया है और ये तब उसके अनुसार कि इसको इस्तेमाल करते हुए है, इसका मतलब ये सही होना चाहिए। चलो देखते हैं, क्योंकि हम इसको देख कर लिखते हैं। तो देखो क्या करना, कैसे प्रूव करना है, देयरफॉर a टू द पावर
के प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या हम इसको लिख सकते हैं, टू द पावर के इंटू ए। देखो चला, आधार यदि सेम होता है तो पावर जुड़ता है, हम लोग बचपन में 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। ये ए है, ये भी ए है, तो यह के और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, आधार सेम है, पावर जुटेगा गुना में, तो के प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा हुआ। अब ए टू द पावर के ये जो चीज है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखो क्या लिखा हुआ है, 1 के 0 1 और इंटू में हमारे पास ए दी पर पावर 1 यानी ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 1 0 1। अब गुना करो, चला गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 0 तो 1 आया, फिर 1 और के तो 1 प्लस के आया, फिर देखो 0 0 0 आया, फिर देखो 0 और 1 1 आया, आया कि नहीं आया। अब देखो ये हमने पहले ही दिमाग में लिया था कि ये अगर प्रूफ सही है तो ऐसा प्रूफ होना चाहिए, तो देखो ऐसा प्रूफ हुआ, सेम टू सेम आया कि नहीं आया, आया। अब बात कैलकुलेशन क्या निकला सर, ऐसा तो आगे लेकिन कैलकुलेशन क्या निकला, क्या मतलब है, मतलब ये है चला कि ये जो ए का वैल्यू है ये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ, इस पर शक ही नहीं कि ये सही है, ये तो सही है ही, है कि नहीं, तो इसीलिए ये सही है। अब ये वैल्यू पर हमें सस्पेंस था, अगर ये वैल्यू गलत होना होता तो इसको लेकर के जो सवाल बना, इसको लेकर के जो चीज़ हमने ये चीज़ प्रूव किया वो चीज़ आता क्या, नहीं आता, क्योंकि ये उसी को लेकर के बना हुआ है, तो इसका मतलब ये सही ही है, ठीक है ना। हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे देयरफॉर के प्लस 1 यानी किसके जगह, एन की जगह, देयरफॉर एन इक्वल टू के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। ये के इक्वल टू एन इक्वल टू के प्लस 1 जो है ये भी सही है। अब ये सही क्या कैसे हो पाया, क्या कारण ये सही हो पाया, व्हेनेवर एन इक्वल टू के इज ट्रू, ये तभी सही हो पाता है, ठीक है ना, ये तभी सही हो पाता है, ये तभी सही हो पाता है जब ए टू द पावर के प्लस 1 सॉरी ए टू द पावर ए सॉरी ए एन की जगह के सही होता है। ये चीज के प्लस 1 वाला चीज सही कब हो पाया, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कौन है, ए टू द पावर के सही है, तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, ये चीज तभी सही हो पाया जबकि एन का मान के जो सही है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे फाइनली लिखेंगे कि देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी गेट, हमें ये प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है चला, कि ए टू द पावर एन इक्वल टू कितना जो दिया हुआ है इतना 1 n 0 1 इज ट्रू प्रूव्ड, ठीक है ना, ये चीज हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत हुआ तो आप पूछिएगा, ठीक है। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन थोड़ा सा इसी तरह से होता है, इंड्यूस्ड होना पड़ता है आपको कि हाँ ये सही है, एक में भी सही हो पा रहा है, ये जो प्रूफ है एक में भी सही हो पा रहा है, आप देखे थे कि 2 में भी सही हुआ था, फिर देखे कि आर्बिट्ररी कुछ भी हमने ले लिया, कुछ भी मतलब जैसे के ले लिया, के भी सही हुआ, क्यों, क्योंकि हमने के को लेकर के काम किया, ऐसा प्रूव करने के लिए काम किया, तो के को लेकर जब काम किया तो वो भी सही निकला, इसका मतलब के सही था तभी तो सही निकला, तो के को लेकर काम किया तो ये भी सही है, इसका मतलब के भी सही है। अगर के सही है तो एन की जगह के सही है, तो के की जगह एन है, क्योंकि दोनों बराबर है ना, क्योंकि दोनों क्या है चला बराबर है, जब दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि एन की जगह के ये बिल्कुल ही सही है। तब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके आधार पर हमें प्राप्त हुआ कि ए टू द पावर एन बराबर 1 जो भी है ये दिया हुआ इज ट्रू, ये ट्रू है, प्रूव हुआ इस प्रकार से, ठीक है चला। तो इस प्रकार से हमें प्रूव करना पड़ता है कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले सवाल को। तो चला इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि बार बार पीछे करके देखा जाए, और मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल इसी तरीके का होता है, ठीक है, इसको टफ ना समझा जाए, ये बहुत ही आसान है, ऐसा ही होता है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग आगे लेते हैं, आगे क्या लेना है, चला आगे देखो, आगे एक आध सवाल और हो जाए, ठीक है। एक सवाल और, कुछ स्टूडेंट का फरमाइश था कि सर आप मैथमेटिकल इंडक्शन वाला एक सवाल बनाइएगा, एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल आपको दिखेगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा। सवाल ये है कि ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ, कोस अल्फा, फिर साइन अल्फा, फिर क्या लिखा हुआ माइनस साइन अल्फा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कोस अल्फा, ये सवाल
चलिए ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा आ गया है। अब कहता है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना, क्या प्रूव करना, देखो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ए टू द पावर एन इक्वल टू, ए टू द पावर एन की जगह क्या लिखा हो, देखो कोस एन अल्फा, फिर साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा, फिर कोस एन अल्फा, ये चीज होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये ए है तो ए में यहाँ पे अल्फा जो है वो सिंगल है, एन ए टू द पावर एन जो वहीं किए तो यहाँ पे अल्फा जो है एन अल्फा के साथ आ गया, किसके साथ आ गया, चला एन अल्फा। तो मतलब समझे, तो मतलब हुआ कि अगर एन की जगह 2 रखेंगे या 2 अल्फा आएगा, 3 रखेंगे तो 3 अल्फा आएगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये प्रूफ जो दिया गया है, इसको हम लोग डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक सर मैथमेटिकल इंडक्शन सवाल आता है, देखो बोर्ड में आए ना आए, जेई में कई बार इस तरह का सवाल आता है, और कई का प्रूफ करने नहीं आता है, कुछ उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, ठीक है ना। कभी अगर जेई का सवाल बनाएंगे तो डालेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि देखिएगा उसमें कैसे कैसे होता है। चलो आ जाओ, चला हम लोग इस सवाल को कंसंट्रेट करें थोड़ा सा। हम लोग मान लेते हैं पुट करते हैं वैल्यू, एन की जगह क्या 1 डालते हैं। अब ये एन की जगह यदि 1 डाले तो ए का वैल्यू क्या आया, देखिए 1 डाले तो हो गया हमारे पास कोस एन की जगह 1, तो 1 अल्फा तो कोस अल्फा हो गया, फिर यहाँ पे साइन अल्फा हो गया, फिर यहाँ पर भी माइनस साइन अल्फा हो गया, फिर यहाँ पे कोस अल्फा हो गया ना। तो ए का वैल्यू इतना आता है, देखो तो है कि नहीं, वो तो है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फिर से वही बात लिखना पड़ेगा, देखो फ्रेमिंग सेप रहेगा, जो फ्रेम पहले बनाए जैसे जैसे पहले बनाए वैसे वैसे फिर से बनाएंगे, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, ये एन इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है, सही होता है। क्लियर है। चलो अब आगे है कि हमने क्या किया, अब 2 लेकर चेक नहीं करना, क्योंकि 2 लेकर चेक करके दिखा दिए थे, 2 लेकर चेक नहीं करना, हमको डायरेक्ट किस में आना है, लेट, हमको मान लेना है कि लेट इट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल टू के। हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये एन इक्वल टू के के लिए भी सही होता हो। अगर ये सही होता है तो ये वैल्यू हमारा जो है ए टू द पावर के हो जाएगा, यहाँ पे के रख दो तो हो गया हमारे पास क्या, देखो कोस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा कोस के अल्फा, इस तरह से है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे के कर दिया, अब हमें प्रूफ करना, फिर से क्या प्रूफ करना, दिमाग लग रहा है कैसा वाला, कि नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट अब हमें ये सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना चला, ए टू दी पावर के प्लस 1 है ना, के वाला हो गया, इसको इस्तेमाल करते हुए प्रूव करना है ना। तो के प्लस 1, तो के प्लस 1 रखेंगे तो कैसा हो जाएगा, चला देखो हो जाएगा कोस एन की जगह क्या हो जाएगा, के प्लस 1 इंटू अल्फा, फिर यहाँ पे साइन के प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है ना, फिर यहाँ पे माइनस साइन के प्लस 1 इंटू अल्फा, फिर यहाँ पे कोस के प्लस 1 इंटू अल्फा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसकी चीज कैसे हम लोग कर पाएंगे, कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो फिर से वही करना है कि ए टू द पावर के प्लस 1 है ना, देयरफॉर ए टू द पावर के प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखना है, ए टू द पावर के इंटू ए, ठीक है, क्योंकि आधार सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, फिर वही हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल करना है, ऐसा हम सोचते हैं कि आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ को देख के किया गया है। अब इसका इस्तेमाल करते हुए बनेगा, इसका मतलब ये सही है, तभी सही हो पाएगा। तो अब देखो चला ए टू द पावर के, तो हो गया क्या, कोस के अल्फा, ठीक है, फिर यहाँ पे साइन के अल्फा, फिर हो गया माइनस साइन के अल्फा, फिर क्या हो गया कोस के अल्फा, ये चीज हुआ। फिर ए का इस्तेमाल करना तो ए लिखो, चला ए हमारे पास यहाँ पे है, क्या लिखा हुआ है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, ये चीज हुआ। अब इसको गुना करो, गुना करके कैलकुलेट करना है थोड़ा सा, देखो क्या हो रहा है गुना करने में। तो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा स्पेस का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। चलिए अब गुना करो, तो गुना करते हैं तो इसको गुना करो, कोस के अल्फा कोस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, देखो
कोस, थोड़ा सा स्पेस कम है, के अल्फा कोस अल्फा हो गया। फिर देखो अब इसको इससे करेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हमने इसको इससे गुना किया, फिर इसको इससे गुना किया। ठीक है, अब फिर इधर करते हैं, इधर करेंगे देखो कोस के अल्फा साइन अल्फा, तो हो जाएगा कोस के अल्फा साइन अल्फा, फिर ये साइन को इससे गुना करेंगे तो प्लस साइन के अल्फा कोस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह का कमी है, आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है ना, चलिए तो देखो चला, अब इसको गुना करो, फिर दूसरा वाले को इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस साइन के अल्फा को इससे गुना करना, तो लिखना है माइनस साइन के अल्फा गुना कोस अल्फा, फिर ये इसको इससे गुना करते तो माइनस हो रहा है कोस के अल्फा, फिर यहाँ पे साइन अल्फा हो गया। चलिए फिर अब इसी को दूसरा वाले से, तो देखो साइन के अल्फा साइन अल्फा, तो यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस चिन्ह डाल दो पहले, माइनस साइन के अल्फा फिर साइन अल्फा, फिर इसको इससे गुना करना होगा तो प्लस कोस के अल्फा तो कोस अल्फा। ठीक है ना, इसको हमने कर दिया, क्लियर है। चला, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, देखो इसको थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलिए तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला करना। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है चला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, होता है कि नहीं होता है, बस वही चीज़। देखो यहाँ पे देखो कोस अल्फा के अल्फा की जगह ए समझो, ठीक है ना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी है कि नहीं, तो कोस ए प्लस बी हुआ, क्या लिखना होगा कोस ए प्लस बी मतलब के अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो साइन कोस के साथ है, तो साइन कोस वाला ऐसा होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी फिर प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है, तो बस वही है। देखो साइन ए कोस ए साइन बी उल्टा पुल्टा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस के अल्फा प्लस अल्फा साइन ए प्लस बी। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला है आपका ये माइनस, माइनस कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, तो अब देखो क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया साइन कोस, यहाँ पर भी हो गया साइन कोस, तो फिर से अगर माइनस हम कॉमन ले लिए तो इसका मतलब माइनस तो रहा ही नहीं, प्लस सोचो, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस के अल्फा प्लस अल्फा। फिर देखो यहाँ पर भी वही है, देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, बस यही चीज़ है, ये जो चीज़ लिखा हुआ वही है। यहाँ पे क्या आ गया साइन अल्फा जो है ये पहले आ गया है, ये यहाँ पे बाद में था, ये पहले आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी, एक जगह क्या है के अल्फा प्लस अल्फा, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट करके हम लोग लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, चला यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस अल्फा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा के प्लस वन इंटू अल्फा। ठीक है ना, फिर देखो यहाँ पे भी अल्फा कॉमन ले लो साइन के प्लस वन इंटू अल्फा, फिर यहाँ पे माइनस साइन के प्लस वन इंटू अल्फा, फिर यहाँ पे हो गया कोस के प्लस वन इंटू अल्फा, ये चीज़ हो गया। अब आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा चला कि हम लोग जो सोचते थे, जो चीज़ लाना चाहते थे, देखो तो ये फोटो दिख रहा है चला, ये फोटो और ये फोटो सेम आया कि नहीं आया, आया देख लो, कोस के प्लस वन अल्फा कोस के प्लस वन अल्फा साइन के प्लस वन अल्फा साइन के प्लस वन अल्फा। ठीक है ना, फिर यहाँ पे इस तरह से, है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि हमने इसका इस्तेमाल करते ये चीज़ जो हमने माना था कि ये सही है, इसको लेकर के इससे गुना किया और हमें जो रिक्वायरमेंट थी कैसा ऐसा लाने को वो आ गया। इसका मतलब ये जो दिया हुआ वैल्यू हमने ये जो सिलेक्ट किया ये बिल्कुल ही सही है। अब यदि n के जगह k सही है तो k की जगह n भी सही है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया हमारा सही हुआ। फाइनली हम फिर से वही सेंटेंस को रिपीट करते हैं, क्या सेंटेंस को रिपीट करने वाले हैं, चला रिपीट करेंगे कि देयरफॉर k प्लस n की जगह है ना n इक्वल टू k प्लस वन इज ट्रू whenever it is
ट्रू फॉर n इक्वल टू के। ठीक है, फाइनली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा इधर मिटा देते हैं अब, ठीक है ना। तो इधर मिटा करके लिखते हैं, फाइनली लिखेंगे क्या कि देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी गेट, हमें ये पता चलता है, क्या चलता है कि ये n की जगह k सही है, तो इसका यहाँ मतलब यहाँ पे n लिखेंगे देयरफॉर इक्वल टू a पर पावर n इक्वल टू कोस n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और कोस n अल्फा, ये सही है ना। PROVED प्रूफ, ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो हमने देखा कि इसको इसके जगह मतलब 1 रख के देखते हैं सही है, 2 रख के देखते हैं सही है, k रख के देखते हैं सही है, k+1 रखते हैं सही है, तो मतलब हर चीज़ सही है, जिसका मतलब ये खुद में सही ही है, ठीक है। चला, तो इस प्रकार से ही हम लोगों को मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर कहीं भी दिक्कत होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग बार बार रिपीट करके देखेंगे। थोड़ा सा राइटिंग में थोड़ा करना पड़ा, तो ये थोड़ा लेंथी ज़्यादा था, है ना। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग खुद से करके देखिए, गुना तो आप लोग करने के लिए जानते ही हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।